सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जानेंगे कि कैसे सुलेमान परमेश्वर की ओर से फिर जाता है, जो हमें मिलेगा पहला राजा उसका 11वां अध्याय 1 पद से 13 पद में, जिसमें हम पाएंगे कि राजा सुलेमान की फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अन्य जाति की स्त्रियां भी थी। वे उन जातियों की थी जिनके बारे में यहोवा ने कहा था कि तुम उनसे विवाह मत करना, क्योंकि उन्हें वे अपने देवताओं की ओर फेर लेंगी। राजा सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 रखैल थीं। जब राजा सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और वह परमेश्वर की ओर से फिर गया। वह सिदोनियों की अश्तोरेत नाम की देवी और अमोनियों के मिलकोम नाम के देवता के पीछे चलने लगा, और उसने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों और अमोनियों के देवता का एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सभी पत्नियों के लिए उसने ऐसा ही किया, जहां वे धूप जलाती और बलिदान किया करती थीं। इन सब से यहोवा सुलेमान पर क्रोधित हुआ, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से फिर गया था, जिसने 2 बार उसे दर्शन दिया था। और इसलिए परमेश्वर सुलेमान से कहता है कि वह इस राज्य को उससे छीन कर उसके एक कर्मचारी को दे देगा। तो भी उसके पिता दाऊद के कारण परमेश्वर उसके दिनों में नहीं, पर सुलेमान के पुत्र के हाथ से राज्य छीन लेगा। परमेश्वर दाऊद और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण बस एक गोत्र को उसके बेटे के लिए छोड़ देगा। तो हमने इस घटना से यह सीखा कि जिस तरह से परमेश्वर सुलेमान को आगाह किया था, वैसे ही वह हमें भी अपने आज्ञाओं के द्वारा आगाह करता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगनी चाहिए, ताकि हम सही चुनाव कर सकें। साथ ही हमें दूसरों की संगति में आकर भटकने से बचना है और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। जैसा 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 14 पद में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसलिए अपनी योजनाओं को परमेश्वर को सौंपे, क्योंकि यशायाह 55 उसका 8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों से शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे।